हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन जो है वो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, पहला एलिमेंट है सुपरविजन। ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी क्योंकि सुपरविजन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन है क्या? ठीक है, अब देखिए सुपरविजन, देखिए सुपरविजन जो है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और विजन। सुपर मतलब अबव एंड ओवर, विजन मीन्स टू वॉच पीपल। तो सुपरविजन मतलब क्या है? एक ऐसे जिसमें कि एक सुपीरियर जो कि एक अबव पोजीशन से अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बाद में उनको वॉच कर रहा है काम करते समय। तो सुपरवाइजर मतलब सुपरविजन बेसिकली क्या है? जहाँ पर एक सुपीरियर किसी अबव पोजीशन से, मतलब अबव पोजीशन से मेरा मतलब ये है कि वो एक्चुअली सुपीरियर है, इसलिए वो अबव पोजीशन हो गई यहाँ पर। तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनको कुछ गाइड कर रहा है और फिर उनको ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हैं कि वो काम कैसा कर रहे हैं। अगर वो काम में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनके काम को ठीक करना, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना। ठीक है, ये काम होता है सुपरविजन का। देखा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट का थर्ड लेवल है लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही ये सुपरविजन किया जाता है, जहाँ पर जो एक्चुअल काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो सुपरविजन के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलिए तो इसके फंक्शंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला जो फंक्शन है सुपरविजन का वो है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर करता क्या है? सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब देखो मैनेजमेंट, यानी अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजर्स की, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स पे इतना टाइम नहीं है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्ट कर सकें। तो वो क्या करते हैं, अपने नीचे एक लेवल बना देते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। जो भी प्लान, पॉलिसीज़, इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल मैनेजर्स ने ड्रॉ करे होते हैं वो सुपरवाइजर को बताते हैं और सुपरवाइजर उन प्लान, पॉलिसीज़ और इंस्ट्रक्शंस को एम्प्लॉयज़ तक फॉलो करवाते हैं। तो इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और साथ में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के पास अगर कोई सजेशन है, वर्कर्स के पास अगर कोई आइडिया है, कोई ग्रेवियंसेस हैं, किसी वजह से वो नाराज़ हैं, तो ये सब चीज़ें वो पहुंचाते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मिडिल लेवल मैनेजर्स ने डिसाइड करी हैं, डिटरमाइन करी हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं वर्कर्स तक। ठीक है, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब देखो मिडिल लेवल मैनेजर्स ना कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग करने के लिए सुपरवाइजर ही रखे जाते हैं। सुपरवाइजर एक्चुअल को ध्यान देते हैं कि जो भी काम है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड करे हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स ने, काम को उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से करवाने का काम भी इन सुपरवाइजर्स का ही होता है। ठीक है, इसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन। ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स के काम को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, उनको चेक करते हैं, स्ट्रिक्टली उन लोगों से काम कराते हैं। जो भी प्लान्स मिडिल लेवल मैनेजर्स ने बनाया है उन प्लान्स को ये लोग फॉलो कराते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें, उनके बीच में डिसिप्लिन स्टैब्लिश करें, जो भी टाइम टेबल्स हैं उनको सही तरीके से ये फॉलो कराते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक। अब वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ के जो सजेशंस हैं, एम्प्लॉयज़ के जो ग्रेवियंसेस हैं, वो सब मिडिल लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, उनके फीडबैक्स को लोअर लेवल तक लेके जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ तक लेके जाते हैं। तो ये कुल मिला के फीडबैक देने का काम करते हैं कि काम कैसा चल रहा है। इसके बाद इम्प्रूव मोटिवेशन। देखो एक बात मेरी समझना, लोअर लेवल जो वर्कर्स होते हैं, मतलब जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए सब कुछ उनका सुपरवाइजर ही होता है, क्योंकि वो एक्चुअली कभी मिडिल लेवल मैनेजर से मिलते नहीं हैं, उनसे इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके पास ये पोजीशन नहीं है कि वो मिडिल लेवल मैनेजर से इंटरेक्ट करें या टॉप लेवल मैनेजर से इंटरेक्ट करें। उनकी दुनिया एक्चुअली सुपरवाइजर्स ही होते हैं, या फिर हम इन शॉर्ट कहें लोअर लेवल मैनेजर्स ही होते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजर से इतना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में कि उनको मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो अपनी बेस्ट कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल करके वो उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है।
इसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखो जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या फिर जो सुपरवाइजर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें यूनिफॉर्म क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा सके, मतलब यूनिफॉर्मिटी हो, जो वर्क प्लेस है वो हेल्दी हो, सेफ़ हो, हाइजीनिक हो, और साथ साथ जो भी रिसोर्सेज है उनका वाइजली इस्तेमाल हो रहा हो। मतलब ये लोग देखते हैं एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए कि कहीं वो रिसोर्सेज को अननेसेसरली बर्न तो नहीं कर रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन का सही से यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी देखते हैं। तो ये हमने कुछ मोरलेस छोटे मोटे कुछ फंक्शंस देखे सुपरविजन के। हो सकता है आपकी बुक में ये टॉपिक ना दिए हों, बट ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि हमको CUET का एग्ज़ाम भी देना है। ऑलराइट, तो ये बस इतना सा ही है ये सुपरविजन सॉरी, इतना सा ही है सुपरविजन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सुपरविजन समझ में आया तो गिव इट अ थम्स अप, और कोई गाइड मतलब लाइक अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के थ्रू वो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।